बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। विजन पॉइंट उर्दू के साथ आज कश्मीर की सियासत के हवाले से बात करेंगे। कुछ बाज़गश्त ये चल रही है कि अदम एतमाद की कोई कहानी भी सुनाई जा रही है, तो इस बात में कितनी सदाकत है? क्या जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद आ सकता है? और नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी क्या एक पेज के ऊपर है? सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ हाजी यकूब साहब मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, साबिक़ सदर हैं, कश्मीर की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके टाइम का। सबसे पहले मुझे एक सादे से सवाल से मैं आपसे शुरू करूंगा। सर, अदम इतमाद अशनी या नहीं अशनी, यह गल तो दसो ना। हर बंदे के इमाम ही बयान आ कि आ रही या नहीं आ रही, वज़ीर आज़म साहब फारिग हो रही या नहीं हो रही। बात ना कम है, पार्टी डिसीजन है, पार्टी फैसला कर सी। सही है। मिगी यह गल दसा तुसां कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ते मुस्लिम लीग नवाज जिहड़ी कश्मीर च है, तुसो क्या समझो कि इन्हां दी आपस च इस हवाले नाल बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मीटिंग हुई? अंडरस्टैंडिंग है सारा, चूँकि वो भी पाकिस्तानी पार्टियां हैं, आज़ाद कश्मीर भी हैं, अस भी हाँ। आज़ाद कश्मीर साढ़ा अपने मुल्क हैं दोए, नेचुरली फीलिंग तो है ना, प्रॉब्लम जेह्ड़े हैं दुनिया के सामने हैं, तो ये जिम्मेदारी भी पार्टियां नहीं है बननी, पोलिटिकल पार्टी नहीं है बननी कि इन्हें किस तरीके कन्नै इसकी कंट्रोल किया जाए। सर, मेरे पास एक खबर ये भी पहुंचती है, क्योंकि बाहैसियत सहाफ़ी चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं, तो आप उसको बताइएगा कि इसमें कितनी सदाकत है कि चौधरी साहब जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके पास कोई नुमाइंदे जाते हैं, अपोजिशन कहें या जो भी कहें, जाते हैं और कहते हैं कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें। वो कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, बल्कि आप ये करें कि आप मेरे खिलाफ असम्बली में अदम इत्मीनान की कॉल करें या नंबर्स पूरे करें। सर, कोई ऐसी बात हुई है? ये उन्हीं को पता होगा कि भाई ऐसी कोई बात कि जी कोई आप इस्तीफ़ा दें, तो वो तो उन्हीं को मालूमात होगी कि भाई कौन गया उनके पास कि आप इस्तीफ़ा दें। वैसे भी एक अखलाकी तौर पर ज़िम्मेदार संजीदा शख्स होने के नाते उनको वैसे भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो पूरे आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, क्या पाकिस्तान, कश्मीरी ओवरसीज़ के सब की डिमांड ये है कि हम अपना मुल्क, हमारा बड़ा पीसफुल था ना, आपको पता है ये बेस कैंप है तहरीक का, इसका जो अशर है वो दुनिया के सामने है, तो हर आदमी दुखी है, सबकी डिमांड यही है। कौन सी नई बात है ये कि हम देखें ना, कश्मीरी हमेशा दुनिया में वाहिद मुल्क है, 210-12 मुल्क है, उनमें से 80 नंबर पर ये कश्मीर है जो लॉ एंड ऑर्डर में 100% था। सही है। कभी आप देखें ना, बिज़नेस में, इंडस्ट्रीज़ में जाएं, जिस तरफ जाएं, एजुकेशन में जाएं, हर जगह इज़्ज़त एहतराम और टूरिज़्म सब कुछ था। मगर आज बिल्कुल ही अजीब सूरत हाल बनी हुई है, तो हर बंदे की ज़बान पर है कि जी इस्तीफ़ा दें। तो इसमें अगर आदमी सोचे समझे, कोई इसमें ये कोई ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं होता, ये कोई भी हार और जीत का सवाल नहीं। जब हालात देखते हैं कि भाई वहाँ ग्राउंड पर उसूली तौर पर जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी है, नून लीग है, PTI है, जो भी बाकी जम्मू कश्मीर है, उसमें उनके वर्कर कारकुन मौजूद है ना, तो लोगों से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चाहे एक्शन कमेटी है, चाहे कोई भी हो, हर जगह पर हो सकता है, पॉसिबल है ना जी, ये कोई नई बात थोड़ी है। जमहूरियत का हुस्न यही है, लोग एहतजाज करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो बंदा खुश होके। मैं जब मिनिस्टर रहा, प्राइम मिनिस्टर में, मुझे जब प्राइम मिनिस्टर ही होता प्रेसिडेंट का ऐसा, तो मुझसे जब देखते हैं बाद दफ़ा एहतजाज हो, तो मैं खुद जानबूझ के वहाँ जुलूस में जाता था, तो मैं हंसता था, भाई मसला क्या हो गया यार आप लोगों को। वो बैठ के बात करते थे, 5 मिनट में मसला हल हो जाते थे। दरवाजे खुले रखें जी पब्लिक के लिए, अगर सियासत करनी है तो इज़्ज़त दें सबको। सर, अगर अदम इत्मीनान कामयाब हो जाता है तो वज़ीर-ए-आज़म के लिए कौन कौन से कैंडिडेट, आज़ाद कश्मीर के अंदर आपका नाम भी चल रहा है मुझे पता है, लेकिन कौन कौन से कैंडिडेट बाहैसियत सीनियर सियासतदान को? हर कोई असेंबली मेंबर कैंडिडेट बन सकता है, वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। सर, को खबर तो देना सर। खबर अल्लाह के हवाले है, मैं क्या खबर दे सकता हूँ ना, मेरे पास कोई गैब का इल्म है ना। सर, आपका नाम चल रहा है सर कि आपका नाम भी हो सकता है। कल आ जाएंगे तो अल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, मखलूक की खिदमत करूँगा। सर, अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है तो सर आपको पता तो होगा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म। नहीं, देखिए दो बातें याद रखना, ना मैं गप का शौकीन हूँ, तो ना मैं ऐसे फालतू जो है ना, मैं अल्लाह मुझ पर करम है, मुझ पर, मैं साबका मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। जी सर। अल्लाह अगर काम मौका देगा, मखलूक की खिदमत ही करनी है। सही। आपके सामने ही हूँ, जो कुछ सारे कश्मीर के लोग जानते हैं, ओवरसीज़ के जानते हैं। हमने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, डट के बात की है, और UN में भी गया हूँ, OIC में भी गया हूँ, पाकिस्तान में सारे चैम्बर्स में जाता था कि मेरे मुल्क कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करें। महंगा प्रोजेक्ट लाया, आपके सामने मेडिकल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, तो क्रेडिट और इज़्ज़त तो पाकिस्तान को गया कि बजट पाकिस्तान दे रहा है। सही। हिंदुस्तान में तो मार कुटाई करते हैं ना मकबूजा कश्मीर, यहाँ तो हमें, मेरे लिए तो दरवाजे हमेशा खुले रखे होते थे पाकिस्तान के हर कॉर्नर पर। तो ये सारा देखे ना, आपके नेवी की भर्तियाँ वहाँ शुरू करवाई, एयरफोर्स की वहाँ शुरू कर, क्रेडिट कॉलेज इस वक्त अशर के आप लंदरी के रहने वाले हैं, आप ये नहीं कर सकते। आप क्या टीवी पे आप इस पर हैं, तो आपको तो ये पहले प्रोग्राम करना चाहिए था कि प्रिंसिपल रिज़ाइन करके जा रहा है,
یعنی جہاں سے اس وقت 80 کے قریب ہمارے کرنل ہیں جو کالج سے فارغ ہوئے بچے اور جنرل تک. آج اس کا حالت دیکھ رہے ہیں نا, کیا وجہ ہے؟ میڈیکل کالجوں کے لیے یہ تنگ ہیں, یونیورسٹی کے لیے گئے. آپ ہمارے ہاسپٹل چک ہاسپٹل کا دیکھ لیں, آپ کشمیر نیشنل بینک بنا لیں, آپ کو 40-50 ہزار لوگ وہاں ملازم ہو جو پاکستان میں برانچیں کھولیں, مڈلس میں کریں, یو کے میں, جرمنی میں, دنیا میں, آپ کینیڈا میں, سوئٹزرلینڈ میں, امریکہ میں. تو ایک تو فارن ایکسچینج بھی آئے گا, لوگ بھی روزگار ملے گا. کوئی لوگوں کو آپ کو روزگار دینا کوئی ان پر کوئی آسان نہیں ہے, یا سب کا فرض ہے نا. میڈیکل کالج بنا دیے, یونیورسٹی تو بچے پڑھے لکھے, ظاہر ہے ان کی ضرورتیں ہمیں پوری کرنی چاہیے. لاسٹ کویشچن سر, میں نے پہلے بھی یہ کویشچن آپ سے پوچھا ہے, اگر نون لیگ عدم اعتماد کی کال دیتی ہے اور لے کے آتی ہے, کوشش کرتی ہے, پاکستان پیپل پارٹی بحیثیت سینئر سیاستدان اور آپ کا پاکستان پیپل پارٹی سے بھی تعلق ہے, تو ان کا ساتھ دے گی یا نہیں؟ 100% دیں گے. پارلیمنٹ لیڈر میں پاکستان پیپل پارٹی کا صحیح ہے, ہم لے کے آتے ہیں یا وہ لے کے آتے ہیں یا بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں تو کوئی عیب نہیں ہے. صحیح ہے, اس میں کیا آپس میں بیٹھ کے دیکھیں نا, ہر اسمبلی ممبر پرائم منسٹر بن سکتا ہے. صحیح ہے. اور اگر پارٹی کا کوئی بنے گا تو اس کے پیچھے پورے ورکر ٹیمیں کھڑی رہیں گی, اور یہ آزاد کشمیر میں اللہ گلا پرابلم بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا وقت کا. حاجی صاحب سے بات کر رہے تھے کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے, عدم اعتماد کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی تھی, بعض گشت چل رہی تھی, وہ سوالات بھی پوچھے. کیا نون لیگ پاکستان پیپل پارٹی دونوں مل کے عدم اعتماد کی کال کریں گے, یا کوشش کریں گے جو چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی تھی, جو سوالات ہم پوچھ سکتے تھے ہم نے پوچھے. مزید دوسرے پروگرام تک کے لیے سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.